गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ सीरीज टाइप सवालों को लाए हैं। आप देखेंगे आपके पेपरों में एक या दो सवाल इस प्रकार के जरूर होते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा आने वाली टाइप है, इस तरह की सीरीज आपको बहुत ज़्यादा मिलती है और ये सभी सवाल जो मैंने उठाए हैं ये किसी ना किसी एग्ज़ाम के आए हुए सवाल हैं। विशेषकर ये सवाल आपके एसएससी में आए हुए सवाल हैं। देखिए, इनमें एक खास बात होती है कि इनके बीच में जो ये अंतर है ये सेम होता है। खास कुछ इस सवाल में करना नहीं होता हमें, सिंपल सा काम है। जो इसका पहला पद है इसे आप 1/1 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 है, और लास्ट का पद 1/16 है। और जो भी इसका अंतर है यानी 1/3 है तो 1/3 से गुणा, अंतर 2 है तो 2 से गुणा यानी 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह की ये सवाल में कंडीशंस होती हैं। अब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके भी आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये आंसर आ जाएगा आपका 1 - 1/16 गुना 1/3। 16 कम 16 तो ये हो जाएगा आपका 15/16 गुणा 1/3। 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 5/16। फिगर आ गई जी, आपके आंसर आ गया 5/16। तो ये इस प्रकार से आंसर है। आपको क्या लेना है? पहला पद, अंतिम पद, दोनों का अंतर और जो भी इनका डिफरेंस है, जैसे 4 और 1 3। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे 3 और 5, 5 7 7 9 11। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके बीच में अंतर है 2 का। तो और कुछ नहीं करना है। जैसे इसमें 1/3 - 1/15 और जैसा कि इनका अंतर है 1/2, तो ये सवाल हो जाएगा आपका 1/3 - 1/15। कैलकुलेशन करेंगे इसकी। टू बाई 15। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 4/15 ठीक।
हाँ, तो आपने देखा कि किस प्रकार से इसमें इसका आंसर आ रहा है, लेकिन इस तरह से प्रोसेस से सवाल को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। पेपर में अगर हम लोग और टाइम बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इस सवाल को और ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये ट्रिक है, लेकिन ट्रिक को भी और ज़्यादा छोटा सवाल करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है 1 3 5 7 वगैरह, तो आप देखिए इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है, ऊपर की संख्याओं को गिन लेना है। जैसे यहाँ पे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6। इसमें पहले पद और अंतिम पद की गुणा कर देनी है, यानी 3 × 15। 3 से 6 को काटेंगे कितना जाएगा 2, और ये हमारा आंसर आ गया 2/15। और अगर इसे से कैलकुलेट करना चाहें तो इसे भी कर सकते हैं कोई ऐसी आसानी के साथ, जैसे 1 2 3 4 5, पहला पद 1 और अंतिम पद 16 है, यानी आंसर आ गया जी 5/16। यही आंसर था हमारा 5/16। तो हम लोग आसानी से अपने सवाल के आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और सवालों को देखते हैं। लिखा है 1/30 + 1/42, SSC में सवाल आया हुआ है। और फिर वही बात है, इसमें अंतर है 5 और 6 का, 6 और 7 का, 7 और 8, 8 और 9, 9 और 10, और 10 और 11। कुछ खास हमें नहीं करना है, बिल्कुल अपनी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे पहला वर्ड 5 है और अंतिम वर्ड है 11। ये आ गया इसका आंसर 6/55। तो आसानी से आंसर आप निकाल सकते हैं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे एक सवाल SSC में आया, और आप देखेंगे इस सवाल में सबसे बड़ा लॉजिक जो इस्तेमाल करा गया है वो ये है कि इसमें यहाँ पर ऐसे टुकड़े नहीं, बाकी आगे तो कंटिन्यूटी है, तो भाई आगे तो वही रिलेशन इसने अप्लाई करा, लेकिन इस जगह ये रिलेशन इसने अप्लाई नहीं करा। बाकी तो आगे तक इसने वही रिलेशन अप्लाई करा है, तो इसमें आप इस सेक्शन को छोड़ सकते हैं और यहाँ तक का सवाल वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। भाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया हमारे पास, 4 5 6 7। ठीक, नीचे यहाँ पर 2 है और एंड में क्या आ रहा है आपका 9, तो ये आ जाएगा आपका 7/18 + 1/9। जोड़ सकते हैं आप इसे, 7/18 को 1/9 के साथ, चलिए 2 से गुना कर देते हैं, तो बेस हो गया 18, 9/18 या 1/2। ठीक, तो आसानी से सवाल हो सकता है, कोई ऐसा टफ काम नहीं है, हम लोग आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद है कि इस टाइप की सीरीज़ बिल्कुल आप पेपर में आएगा तो आप करके छोड़ेंगे, बिल्कुल भी आपका ये सवाल नहीं रहना चाहिए। चलिए कुछ और सवालों पे ध्यान देते हैं। जैसे चलिए
इसे हटा देता हूँ। अच्छा 1 माइनस 1/7 प्लस है बीच में, 1 माइनस 2/7, 1 माइनस 3/7 और इसी प्रकार 1 माइनस 6/7। आपसे पूछा गया। इस सवाल की खासियत यह है कि जो सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है इनके बीच में अंतर 1 का होता है। और अगर आपको इस तरह का सवाल मिले तो आपको इस सवाल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी ऊपर की वैल्यू है उसे बस 2 से भाग कर देना है, आंसर आ जाना है आपका। अगर मैं बात करूँ सीजीएल के एग्ज़ाम में ये सवाल आया हुआ है, लेकिन इसका रूप थोड़ा सा बदला हुआ था। इस प्रकार से ये सवाल पेपर में आया हुआ है, सेम टू सेम। तो इस सवाल का आंसर अगर मुझे निकालना है तो मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा इसमें 6 था इसमें n है, बस इसे लिखना है तो 2 से भाग कर देना है। यही मेरा आंसर है। देखिए सवाल को हमें पहचानना है और फिर सीधे ट्रिक लगानी। मैंने बताया कि यहाँ पे जहाँ पे सवाल अंत हो रहा है इसके बीच में अंतर 1 है, और आप ध्यान से देखें तो इसके अंतर भी 1 ही है भाई, ये n है और ये n से 1 ज़्यादा है। तो सेम टू सेम सवाल है। कुछ सीरीजें और होती हैं, जैसे ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई बेस पे है, ये कंटिन्यू साइन, देखिए अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ जाता है 5/3, 7/5, 9/7 और इसी प्रकार ये चलता रहेगा। 999 की 2 से गुणा का मतलब 2 बार 999 और एक 997 से घट जाना है अपॉन में 999। ठीक, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 5/3, 7/5, 9/7। ये रिलेशन चलता जा रहा है और ये हो गया जी 1001/999। ये जो कंटिन्यू साइन है वो कहते हैं कि कोई रिलेशन इनके बीच में है जो रेगुलर कंटिन्यू है, और वो रिलेशन क्या है वो देखते हैं। जो इसका अंश है यानी जो न्यूमरेटर है वो अगले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अगले भिन्न के हर को काट देता है। पर गुणा है तो कट ही जाना है, और ये कह रहा है कि ऐसे ही रिलेशन चलता रहेगा तो इससे अगली वैल्यू यहाँ पे 9 होनी चाहिए। और जस्ट अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इस वैल्यू को ख़त्म कर देगी, क्योंकि पहली वैल्यू का अंश दूसरी वैल्यू के हर को ख़त्म कर देता है। तो एंड में क्या बचेगा 1001, और शुरुआत में क्या बचा था हमारे पास 3, क्योंकि इससे पहले तो कोई फिगर ही नहीं थी ना। तो यही आंसर आ जाएगा 1001/3। क्लियर? बहुत आसानी से आप सवालों को कर सकते हैं। यदि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है तो कोई समस्या नहीं होगी, और मेरी कोशिश है कि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में कोई समस्या हो भी नहीं। ऐसे सवाल हैं जो बच्चों को बहुत परेशान कर देते हैं।
यहाँ पे देखिए ये वैल्यू 1000 तक तो बढ़ रही है और फिर उससे आगे घट रही है। सवाल कैसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी सवाल हो सकता है। यानी कि जहाँ से शुरू है वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब इस सवाल को करने में तो बहुत सारी समस्याएं बैठ सकती हैं। कुछ भी नहीं है, जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि जो दोनों ओर से मिड वैल्यू है उस संख्या का आपको वर्ग कर देना है। जैसे 50 × 50 2500। और कुछ नहीं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है ये सीरीज का जो क्लास थी ये आप लोगों को आपके पेपर में आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। गुड डे।